आज हम लोग जो यूजीसी के द्वारा एक काला कानून बनाया गया है जिसमें सामान्य वर्ग के बच्चों को पहले से ही शोषणकर्ता घोषित कर दिया गया है, उसी के विरोध में हमने यहाँ डीएम ऑफिस गोंडा में आकर के डीएम को ज्ञापन दिया। पहले यही मांग है कि ये जो काला कानून बनाया गया इसको वापस लिया जाए। जात के आधार पर भेदभाव ना हम करते हैं और ना हम स्वीकार करेंगे। जिस तरीके से सरकार ने अपने मन से ही, देखिए इसमें दो कौम डिसाइड की गई, दो समुदाय डिसाइड किए गए, एक शोषित एक शोषक। तो जब एससी एसटी ओबीसी शोषित में आ गए तो शोषक कौन बचा? इसका मतलब इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शोषण करने वाले सिर्फ सबड़ हैं। तो ये जो आरोप लगाया गया है, जो गुंडा पहले इन्होंने साबित कर दिया सबड़ समाज के बच्चों को, छात्रों को, उनके अंदर भय का माहौल बना दिया है, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये वो कानून वापस नहीं होता है, और अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी चली नहीं जाती। हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं यूजीसी 2026 की जो गाइडलाइन है और जिसमें ये बताया गया है कि आपका दोष मात्र इतना सा है कि आप सवर्ण हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ये समझ रही है कि वो हमारे साथ गलत करके और वो भी सत्ता में रह पाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। जो यूजीसी की 2026 की गाइडलाइन है उसमें जो सामान्य वर्ग है उसके साथ ये अन्याय हुआ जा रहा है कि यदि आप किसी और जाति के व्यक्ति को कुछ भी बोल देते हैं, आप वास्तविक में बोलते हैं या बोलते भी नहीं है, सिर्फ संशय के आधार पे यदि आप पे कोई ये बात कह देता है तो बिना किसी जांच के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और ये पूरी तरीके से एक असमानता को बढ़ावा देने वाली बात है, क्योंकि यदि हम कैंपस में समानता की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यकता है कि सुरक्षा के नाम पर किसी के जाति के आधार पर किसी को सुरक्षा ना दी जाए, बल्कि हमारे भारत के किसी भी जाति धर्म के कोई भी छात्र क्यों ना हो, उन सभी छात्रों को कैंपस में सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। उसके लिए आवश्यक है कि हमारे यूजीसी 2026 के बिल में संशोधन किया जाए। हम लोगों ने यहाँ पे आज डीएम मैम को ज्ञापन दिया और उनसे अपनी बात कही कि हमारी बात जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इन तक पहुँचाई जाए और ये साफ संदेश उन तक पहुँचाया जाए कि यदि वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो बड़े से बड़ा आंदोलन होगा और ये बात इतनी छोटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि यदि हम आपको सत्ता में लाने का कार्य कर सकते हैं तो आपको सत्ता से निकालने का भी कार्य कर सकते हैं।